नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसका हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। और ये है आज भाग 43 उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए आज के जो सवाल हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, 1938 में इस पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। इसके ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी नारायण दत्त तिवारी, सी श्रीदेव सुमन और डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगर बात करें पृथक आंदोलन को लेकर गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, तो यह की गई थी 1938 में, और किसके द्वारा की गई थी, श्रीदेव सुमन द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में जो बांध है उसमें से सवाल लिया गया है। इसके ऑप्शन है गंगा, बी काली, सी रामगंगा और डी गोला नदी। अगर बात करें जमरानी बांध की, तो बहुत ही प्रसिद्ध बांध परियोजना है उत्तराखंड की, और यह बनी है गोला नदी पे। गोला नदी जो है नैनीताल में स्थित है, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के समीप। ठीक है, जो हल्द्वानी शहर बसा है वह गोला नदी के तट पर ही बसा है, और इसी गोला नदी पर जो है जमरानी बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, नुणाई त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नुणाई त्योहार हमने बताना है कि किस जनजाति द्वारा, किस उत्तराखंडी की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है ए भोटिया, बी थारू, सी जौनसारी और डी भोटिया। ठीक है, भोटिया 3 बार हो गया है, 2 बार हो गया, सॉरी। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में से आपने बताना है कि किसके द्वारा नुणाई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जो है उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। पहले नंबर पे कौन आते हैं, थारू आते हैं, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा जौनसारी, और इसी के साथ ये गढ़वाल की सबसे बड़ी है, क्योंकि थारू जो अधिकतर है वह कहाँ पाए जाते हैं, कुमाऊं में। ठीक है, अगर पूछेगा गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जौनसारी, और दूसरे नंबर की उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में दूसरे नंबर की है जौनसारी। ठीक है, तो नुणाई त्योहार जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो जौनसार है, जौनसारी जनजाति है, इनमें बहुत प्रमुख हैं, जैसे कि बिसु त्योहार मनाया जाता है, बिसु मेला, पंचाई, ठीक है, दियाई, दियाई जो ये दीपावली को कहते हैं, दियाई हो गया, नुणाई मेला हो गया, जागड़ा और अठोई। ठीक है, अठोई, अठोई ये कहते हैं जन्माष्टमी को। ठीक है, जो कि आने वाली है, उस आने वाली जन्माष्टमी में ये कौन सा त्योहार या बनाएंगे, अठोई त्योहार बनाएंगे। ठीक है, कौन, हमारे जौनसारी जनजाति। ठीक है, फिर है अगला, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारो मासों की धुन किसने बनाई है। ठीक है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध गीत है, और बच्चे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के मुंह में ये गीत आता है, और हर कोई सुनता है इसको। बहुत ही अच्छा और मधुर गीत है ये। तो हमसे पूछा गया है इसकी धुन किसने बनाई है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, स्वर्गीय सुमित्रा नंदन पंत और स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह। ठीक है, तो बेड़ू पाको बारह मासों की धुन जो बनाई है, ये बनाई है विजेंद्र लाल शाह ने। ऑप्शन डी क्या है, इसका सही है। ठीक है, और इसी के साथ मोहन उप्रेती और ब्रिज मोहन शाह, ब्रिज मोहन शाह द्वारा इस संगीत को क्या किया था, संगीतबद्ध किया गया था। ठीक है, पूछ सकता है कि बेड़ू पाको बारो मासों को संगीतबद्ध किसने किया था, तो मोहन उप्रेती वह ब्रिज मोहन शाह द्वारा इसको क्या किया गया, संगीतबद्ध किया गया। ठीक है, ये चीज भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। ठीक है, बगवाल मेला हाल ही में हुआ है, और इसके ऑप्शन हैं बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देवीधुरा। ठीक है, बगवाल मेले की बात करें तो बहुत ही प्रमुख मेला है उत्तराखंड का, क्योंकि यह क्या है, एक पाषाण
से खेले जाना, यानी कि पत्थरों से खेले जाने वाला युद्ध है चार खामों के बीच जो होती है पथराव से इस मेले का क्या होता है, अंजाम होता है, मतलब मेला होता है। ठीक है, दो पक्षों में जो चार खाम है वह बढ़ जाते हैं और चार खामों में फिर वहाँ पे क्या होता है, पत्थरबाजी होती है या पत्थर युद्ध होता है। इसी को कहते हैं हम बग्वाल मेला, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इससे रिलेटेड सवाल आते भी हैं। एक आता है इसमें प्रमुख सवाल ऐसा भी बनता है कि बग्वाल मेला कब मनाया जाता है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। ठीक है, और ये कब होता है हमारा श्रावण मास, ये होता है राखी यानी कि रक्षाबंधन के दिन होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को देवीधुरा में, चंपावत के जनपद के देवीधुरा में यह क्या मेला लगता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये बग्वाल मेला। फिर है निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। देखिए आपको पता है कि उत्तराखंड में पंचप्रयाग स्थित है, तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। ठीक है, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। अगर बात करें जो पंचप्रयाग में शामिल नहीं है वह कौन सा है, केशव प्रयाग है। ठीक है, जो अगर बात करें हम प्रयागों की, तो प्रयागों हमेशा बनते हैं हमारे अलकनंदा नदी पर बनते हैं। और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो अलकनंदा का उद्गम होता है हमारा सतोपंत ग्लेशियर से। ठीक है, और सतोपंत ग्लेशियर से जैसे ही अलकनंदा निकलती है तो सर्वप्रथम केशव प्रयाग नामक स्थान पर इस पे कौन मिलती है, सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है, सरस्वती नदी इस पर मिलती है और केशव प्रयाग बनता है, परंतु ये हमारा पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अलकनंदा आगे बढ़ती है और विष्णु प्रयाग जो कि दूसरा प्रयाग है, वहाँ पे अलकनंदा पे पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। तो विष्णु प्रयाग हमारा कैसा कौन सा प्रयाग बनता है, सबसे पहला प्रयाग बनता है, कौन सा, विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद नंदाकिनी मिलती है जिसको हम नंद प्रयाग कहते हैं। फिर इसके बाद अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है जिसको हम कर्ण प्रयाग कहते हैं, तीसरा प्रयाग है। फिर चौथा प्रयाग है जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है जिसको हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। और पांचवा और अंतिम प्रयाग है हमारा देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा पे भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा पे भागीरथी नदी मिलती है और यहीं से, कहाँ से, देव प्रयाग से ही इन दोनों नदियों को क्या कहा जाता है, या इन दोनों की संयुक्त जलधारा को गंगा नाम से जाना जाता है। और देव प्रयाग से गंगा के नाम से ये नदी आगे को बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पंच प्रयाग है जिसमें से केशव प्रयाग पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। फिर है किस मेले के दौरान निसंतान स्त्रियां रात भर हाथ में जलता दीपक लेकर शिव पूजन करती हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है गौचर, बी श्रावण, गुड़ केदार और बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो इसका मेला है गुड़ केदार मेला, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा सही है। फिर है अगला सवाल, पहाड़ पर लालटेन नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसके ऑप्शन है, पहाड़ पर लालटेन बहुत ही प्रमुख संग्रह है, कविता संग्रह है और इसको बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास मृणाल पांडे, बी मंगलेश डबराल और सी लीलाधर जगुड़ी और डी श्रीदेव सुमन। अगर बात करें पहाड़ पर लालटेन की, तो पहाड़ पर लालटेन एक काव्य संग्रह है और ये है हमारा मंगलेश डबराल का। ठीक है, और इसके अन्य जो प्रमुख हमारे काव्य संग्रह हैं वह है घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और इसी के साथ नए युग के शत्रु। ठीक है, ये क्या है, अन्य इनकी काव्य संग्रह है। इसी के साथ साथ इनके दो गद्य संग्रह भी हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख है हमारा लेखक की रोटी और दूसरा जो गद्य संग्रह है वह है कवि का अकेलापन। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसके गद्य संग्रह हैं, इनके। ठीक है, फिर है अगला, पिंडर नदी इसमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अभी मैंने बताया था आपको, पिंडर नदी जो है वह कहाँ से निकलती है, हमारा बागेश्वर से निकलती है। ठीक है, और बागेश्वर और इसकी एक प्रमुख नदी कौन सी है, आटागाड़।
ठीक है, आटागाड़ इसमें सहायक नदी मिलती है पिंडर पे, जिसके बाद यह हमारा कर्णप्रयाग में किसमें अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। फिर है अगला सवाल, हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, और दूसरा है नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो कुमाऊं जो है, कुमाऊं हिमालय जो कहा जाता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो हिमालय है उसको कहा जाता है, खासकर उत्तराखंड के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्व में हमारी कौन सी नदी है, काली नदी है, और पश्चिम में जो है सतलज नदी, जो कि बहती है हमारा मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए ये कहाँ चली जाती है, आगे को चली जाती है। तो इनके बीच में ही कुमाऊं पर्वत स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय स्थित है, तो ये सही है। फिर है दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा केवल एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ प्रमुख सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।